बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की 5th सेमेस्टर 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए प्रशासन और लोकनीति, जहां आपको पूरा पूरा कंसेप्ट और उसकी थ्योरी समझनी है। ठीक है, तो बेसिकली इस बार पूरा पूरा जो पढ़ना है आपको, पूरा का पूरा प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, लोकनीति और उसके पूरे कंसेप्ट को ही समझना है। तो अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूँ नॉर्मल, तो भाई इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। कुछ प्रैक्टिकल या कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक प्रशासन के अंदर क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। और थ्योरी का मतलब यही है कि बस सिर्फ देखो और रटो। इसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो वो जा करके कर लेना। यूनिट 2 देखो ध्यान से। यूनिट 2 में आपको जो है 2 चैप्टर मिलेंगे। एक है चैप्टर नंबर 1 और ये है चैप्टर नंबर 2। ओके, इसके अंदर भी आपको 2 और चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर 1 के अंदर आपको 2 लेसन मिलेंगे। देखो, ये प्रशासनिक सिद्धांत आपका चैप्टर नंबर 1 था। इसमें आपको 2 लेसन पढ़ने हैं। लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण, दूसरा है प्रशासनिक प्रबंधन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको खुद 2 लेसन पढ़ने हैं। और जो चैप्टर 2 है उसमें भी आपको 2 लेसन पढ़ने हैं। पहला मानव संबंधी सिद्धांत और दूसरा तार्किक निर्णय निर्माण। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा होगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1 का लेसन नंबर 1 हम यही पढ़ेंगे। ओके, यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण होता क्या है। इसके अंदर आपको FW टेलर यानी कि इस वैज्ञानिक के हम पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। साथ में उनके कार्य का विज्ञान, ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पे पढ़नी है। श्रमिक और प्रबंधन क्या होता है ये। साथ में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, ये आंदोलन कैसे रही थी उसकी आलोचना भी हमको पढ़नी होगी। ठीक है, सबसे पहले देखो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण होता है क्या है। ये मैंने हैंडमेड नोट्स बना रखे ताकि एटलीस्ट आपको पूरी पूरी थ्योरी ना पढ़नी पड़े और टू द पॉइंट बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, का प्रशासनिक प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यूनिट 1 में प्रशासनिक प्रबंधन देखा था। प्रशासनिक प्रबंधन क्या होता है। प्रशासनिक प्रबंधन का मतलब ये है कि किसी भी देश में पूरा का पूरा प्रशासन चलाया कैसे जा रहा है। ये जो विधायिका कार्य काम कर रही है, कार्यपालिका काम कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब प्रशासन के अंदर आती है। तो प्रशासन के अंदर वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो है वो यांत्रिक प्रगति के कारण उभरती हुई जटिल स्थिति का ध्यान रखता है। वैज्ञानिक प्रबंध ने श्रमिकों के लिए मानवीयता नवीनता के रूप में पहचाने गए अग्रणी कार्यों में से एक है। टेलर ये एक राजनीतिज्ञ थे। इसी को समकालीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। यह वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब देखो FW टेलर ने क्या क्या कहा इसके ऊपर। इन्होंने कहा है, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पर 4 सिद्धांत दिए हैं। कौन से के सिद्धांत। पहला सिद्धांत में बोलते हैं ये विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। कार्य का कठोर वर्गीकरण होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन और तर्कसंगत रूप से इसके कार्यबल पर मिश्रित है। श्रमिकों के लिए इन्होंने बात कही थी कि जो लेबर होते हैं किसी भी प्रशासन में बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन अब हम पढ़ेंगे। इस विषय में सर्वप्रथम जो बात कही थी और सबसे पहले कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाउजी ब्रांडेज। ठीक है, इन्होंने 1910 में ये बात कही थी। साथ में टेलर के द्वारा जो विकसित तकनीकों को इन्होंने टास्क सिस्टम या टास्क प्रबंधन का नाम भी दिया था। उनके विचारों को बड़े पैमाने पर सहकर्मी समूह द्वारा विकसित किया गया, जिसमें जो है कई सारे वैज्ञानिकों का भी नाम था। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो स्वयं के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन जो है स्वयं में एक बहुत बड़ा आंदोलन निखर कर गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की उसके अंदर भूमिका थी। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी रूस में, इसके बाद लेनिन ने टेलर की पद्धति का ही अपने रूस में क्या किया था, पालन किया था। यह एक पूंजीपतियों के शोषण के सूक्ष्म क्रूरता का मिश्रण है और सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि को विविधता देता है। टेलर के विचारों को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में तथा अन्य कार्यों के प्रसार हेतु इंजीनियरों के प्रशिक्षण में भी सम्मिलित किया गया। अब हम एंड टॉपिक बात कर लेते हैं, आलोचना और मतभेद। ठीक है,
आलोचना देखो वैज्ञानिक प्रबंधन की किस किस पे की जाती है। निम्न स्तर पर इसने अधिक बल दिया। अनौपचारिक पक्ष की पूरी तरीके से अवहेलना की जाती है यहाँ पे। मानवीय प्रेरणा की जगह टेलर ने जो मौद्रिक कारकों पर है उस पर ज़्यादा बल दिया, तो ये एक आलोचना है। मानसिक क्रांति की अवधारणा श्रमिक संघों की मुख्य अप्रासंगिकता है। प्रोफेसर रॉबर्ट जी ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध केवल मशीन तथ्य पर बल देती है और इस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य से अवहेलना करना ज़रूरी है। तो ये था आपका जो है यूनिट 2 का चैप्टर 1 का लेसन नंबर 1। फिलहाल इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आलोचना और मतभेद से आता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। ठीक, तो वीडियो को शेयर कर देना और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कुछ भी अगर डाउट हो तो। और अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, क्योंकि इसमें समझना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। आपको मैंने बोला पूरी थ्योरी पढ़नी है और कुछ भी नहीं। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।